इजराइल हमारा मित्र है, इजराइल हमारा दोस्त है, हमने यहूदियों को बचाया है। अरे भाई ये तो गद्दारी है, पाकिस्तान मुस्लिम देश है तो भारत पे हमला करेगा, तुम पाकिस्तान के सपोर्ट में काम करोगे क्या? इजराइल हमारा सहयोगी देश है और इजराइल हमारे साथ खड़ा हुआ है, तो हम उसका सपोर्ट करेंगे कि फिलिस्तीन का सपोर्ट करेंगे, गाजा का सपोर्ट करेंगे? ईरान तो वो देश है जब उसके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए थे तो हम ही वो मुल्क थे जिसने कि उसको अनाज दिया, डॉलर दिया, उसका तेल खरीदा। अगर हम लोग नहीं खरीदते तो वो भूखा मर जाता, प्यासा मर जाता। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ 12 साल आप पोंगरी में रखो सीधी नहीं होगी। भारत के अंदर 7 लाख से ज्यादा ऐसी औरतें हैं जो पाकिस्तान में शादी कर चुकी हैं, उनके पेट में पाकिस्तानी आतंकवादियों का, पाकिस्तानी नागरिकों के बच्चे हैं, उन्होंने बच्चे पैदा किए हैं। वो खाती यहाँ का है लेकिन अपने उनके बाप जो है बच्चों के वो पाकिस्तान के हैं। ईरान यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे हमारा साथ नहीं देगा, वो पाकिस्तान का साथ देगा, तो हमको ईरान से कोई मतलब नहीं है। इजराइल हमारा मित्र है, इजराइल हमारा दोस्त है, हमने यहूदियों को बचाया है। आज यहूदी नस्ल बची है तो उसका कारण भारत है, क्योंकि वो भारत में सुरक्षित रहे। और जब इजराइल स्वतंत्र हुआ ऑटोमन एम्पायर से, तुर्की से, तब फिर इजराइलियों का एक देश बना है और इजराइल हमारा एहसान आज तक मानता है। तो निश्चित रूप से हमारे व्यापारिक हित, हमारे सामरिक हित, हमारे सामाजिक हित इजराइल के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम इजराइल के साथ खड़े होंगे, क्यों किसी और देश के साथ खड़े होंगे? लेकिन हम ईरान से भी तो व्यापार करते हैं, हम उनसे तेल खरीदते हैं। अजरबैजान भी जो है, हमने कई बार उनका बायकॉट किया जब हमारे देश में इस तरह की घटना हुई। तो क्या कहेंगे आप उस पर? देखिए, अजरबैजान भी स्टेटमेंट दे चुका है भारत के खिलाफ, तुर्की भी स्टेटमेंट दे चुका है भारत के खिलाफ। तो तुम्हारा मालदीव्स ने भी हरकत की थी, लेकिन मालदीव्स अपनी औकात में आ गया। भारतीयों ने जाना, मालदीव्स इतना है, भारतीय जाते हैं वहाँ पर, भारतीयों ने जाना बंद कर दिया, तो औकात में आ गया, माफ़ी मांगने लगा। बांग्लादेश माइक्रो क्रेडिट उसने चालू किया था, मोहम्मद यूनुस, नोबेल पुरस्कार मिला शांति का। माइक्रो क्रेडिट हो रहे हैं, छोटा छोटा क्रेडिट फाइनेंस करके लोगों के लिए रोज़गार क्रिएट करना, लेकिन वो छोटा ही रोज़गार समझ पाया, माइक्रो क्रेडिट ही समझ पाया, बड़ा व्यापार क्या होता है नहीं समझ पाया। भारत से पंगा ले लिया, उसे नहीं पता था उसके सारे एक्सपोर्ट कहाँ से होते हैं, भारत के बंदरगाहों से, भारत के दिल्ली के एयरपोर्ट से। वो भी कदमों में आ गया, उसको भी औकात पता चल गई। ये तुर्की को और अजरबैजान को भी पता चल जाएगा। ईरान यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे हमारा साथ नहीं देगा, वो पाकिस्तान का साथ देगा, तो हमको ईरान से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। एक चीज़ निकलकर सामने आई है कि जैसे कि हमारे देश के कुछ लोग हैं फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, तो जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो क्या लगता है अब किसका सपोर्ट करना चाहिए हमारे देश के उन लोगों जो फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं? बहुत से करते हैं, स्टेटस लगाते हैं, स्टोरी लगाते हैं, खुल के बात करते हैं। कौन है वो लोग जो यहाँ पर फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं? भारतीय मूल के कई ऐसे कौन है भारतीय मूल के वो लोग? क्यों करते हैं? ओवैसी क्यों करता है? ओवैसी मुसलमान है या जो लगाते हैं वो मुसलमान है फिलिस्तीन के समर्थन में? मुस्लिम देश है तो इसलिए लगाते हैं वो लोग, मुस्लिमों के साथ खड़े हुए। अगर उनके ऊपर कोई अटैक करेगा तो वो लोग खड़े हो जाते हैं, खुल के सपोर्ट करते हैं। अरे भाई ये तो गद्दारी है, पाकिस्तान मुस्लिम देश है तो भारत पे हमला करेगा, तुम पाकिस्तान के सपोर्ट में काम करोगे क्या? इजराइल हमारा सहयोगी देश है और इजराइल हमारे साथ खड़ा हुआ है, तो हम उसका सपोर्ट करेंगे कि फिलिस्तीन का सपोर्ट करेंगे, गाजा का सपोर्ट करेंगे? हमास वालों ने 250 लोगों को मारा, फिलिस्तीन के लोग, हमास वालों ने 250 लोगों को मारा, यहूदियों को उनके देश में घुसकर मारा। वहाँ पर पार्टी चल रही थी, सी बीच पे बच्चे भी थी, महिलाएं भी थी, बुजुर्ग भी थी, उन लोगों को मार दिया। तो इजराइल अभी घुस के मार रहा है फिलिस्तीन को। तुम उनके 250 लोगों को मारोगे तो वो छोड़ेगा? तुम हमारे 28 लोगों को मारोगे तो घुस के मारेंगे पाकिस्तान को, क्यों छोड़ेंगे भाई उसको? कई नुकसान भी हुआ आज इराक को। कई बार देखा गया कि आज जिस तरीके से इजराइल ने कई हवाई हमले किए, तो कई जो परमाणु डिफेंस सिस्टम थे उनको नुकसान पहुंचा, हवाई अड्डों को नुकसान पहुंचा, कई उनके जो है आर्मी चीफ उनकी भी मौत देखी गई। तो क्या कहेंगे, अब नुकसान झेल रहा है इजराइल, जिस तरीके से इराक नुकसान झेल रहा है, तो उसकी भरपाई अब किस तरीके से उसको चुकानी पड़ेगी? देखिए, वो इजराइल जो कर रहा है अपने देश की सुरक्षा के लिए ठीक कर रहा है। इजराइल की ये पॉलिसी है, तुम हमारे देश के लोगों को मारोगे तो हम तुमको घसीट घसीट के मारेंगे, भूखा मार डालेंगे। करना भी चाहिए, और जिनको तकलीफ है ले जाकर उनको मदद करें,
गाज़ा को, फ़िलिस्तीन को? सऊदी अरब बाजू में है, मुस्लिम देश है, मुसलमानों की मदद क्यों नहीं कर रहा है? भी कह रहा है ना हमारे सैन्य ठिकानों पर हमला किया है, तो अब युद्ध जैसी स्थिति बन गई, चुनौती दे दी है उन्होंने। किसने? ईरान ने। ना, मेरे को पहले ये बताओ कि इजराइल की, ये फ़िलिस्तीन की मदद सऊदी क्यों नहीं कर रहा है, ओमान क्यों नहीं कर रहा है, कतर क्यों नहीं कर रहा है, बहरीन क्यों नहीं कर रहा है? सब तो वही है ना, मुस्लिम देश हैं। तो यह मुसलमान वाला कंसेप्ट तो ख़त्म ही हो गया। भारत के मुसलमान क्यों उसके लिए चिल्ला रहे हैं? और मुसलमानों का भी एक चीज़ आप समझ जाइए, इस्लाम में कहता है कि पहले आपका रिश्तेदार गरीब है, पीड़ित है, तो उसकी मदद करो। सगा भाई भूखा मर रहा है, आप दान देने जाओगे दूर देश में, तो ये कबूल नहीं है। तो हमारे देश में इतने सारे लोग संकट में हैं, या भूखे हैं, या प्रॉब्लम में हैं। कश्मीर में हिंदू हैं, मुर्शिदाबाद के हिंदू हैं, उनके साथ जुल्म हो रहा है, उनके खिलाफ आवाज़ उठाओ। तुम्हारे देश के लोग हैं। वो फ़िलिस्तीन आपको जाने का क्या मतलब है? उसके लिए मदद करो, उसकी जयकारा लगाओ, उसको पार्ले जी बिस्कुट भेजो, ये सब गलत है। आप अपने देश में पहले देखिए। अब ईरान जो कह रहा है कि वो कार्रवाई करेगा, तो करे, उसको भी अपने देश की रक्षा करने का अधिकार है। वीर भोग्य वसुंधरा, जो वीर होगा वो जीत जाएगा, इस वसुंधरा पे राज करेगा। ईरान भी करे, उसमें क्या है? यदि मेरे दुश्मन को कोई पालेगा पोसेगा तो मेरे दुश्मन का दोस्त मेरा दुश्मन, और इजराइल के संग हर एक भारतवासी को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इजराइल जो है वो इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ पुरजोर लड़ाई लड़ रहा है। हम भी उसी पीड़ा से जो है पीड़ित हैं जिस पीड़ा से इजराइल पीड़ित है। हमारे देश में जिस प्रकार से 22 तारीख को पहलगाम में गला काटा गया कलमा पढ़वाकर, उसी प्रकार की घटना इजराइल में भी हुई थी। वहाँ हजारों लोगों को मारा गया, सैकड़ों को किडनैप किया गया। ईरान है वो शिया बाहुल्य मुस्लिम कंट्री है, परंतु इजराइल जो है वो ज्यूश कंट्री है। विश्व का एकमात्र देश है ज्यूश। जिस प्रकार हम भी विश्व का एकमात्र हिंदू आबादी वाला देश है, उसी प्रकार से इजराइल भी 57 इस्लामिक कंट्रीज के सामने अकेला ज्यूश देश है। और ज्यूश के ऊपर लगातार उनकी जो बॉर्डर से इंक्रोचमेंट करने की कोशिश की गई। गाज़ा के अंदर जिस प्रकार से हमास के आतंकवादी लगातार फलते फूलते रहे, हमने वीडियोस में भी देखा किस प्रकार से बड़े बड़े बंकर वहां बनाकर उन आतंकवादियों को बचाया गया, उनको मौका दिया गया कि वो हमला करें इजराइल पे। तो आतंकवादी जो है उनको जो भी पोषित करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अभी आपने देखा कि हमारे देश में जो है कुछ लोग पाकिस्तान के साथ भी खड़े थे, लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला ईरान भी था, अजरबैजान भी था। तो क्या कहेंगे जो ईरान के साथ अब जो हो रहा है, जिस तरीके से इजराइल स्ट्राइक कर रहा है, उनके जो एक तरीके से आतंकवादी ठिकाने हैं उनको ध्वस्त कर रहा है, तो उनके साथ ये सही हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है। मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि जब भारत ने घुस के पाकिस्तान को पीटा तो इजराइल ने खुले मन से बोला था कि हम भारत के साथ हैं, क्योंकि जिस प्रकार की पीड़ा से पीड़ित इजराइल है उसी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित हम लोग भी हैं। एक और बात आपने कही कि ईरान ने और अजरबैजान ने, उसके साथ तुर्की ने भी उनका साथ दिया, और मैं ऐसा मानता हूं कि भारत को तुर्की से, अजरबैजान से पूरी तरीके से अपने रिश्ते जो हैं वो बिल्कुल काट लेने चाहिए, और ये हो भी रहा है। हम लोग बाइकॉट तुर्की और बाइकॉट अजरबैजान, बाइकॉट ईरान कर रहे हैं। और ईरान तो वो देश है, जब उसके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए थे तो हम ही वो मुल्क थे जिसने कि उसको अनाज दिया, डॉलर दिया, उसका तेल खरीदा। अगर हम लोग नहीं खरीदते तो वो भूखा मर जाता, प्यासा मर जाता। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ 12 साल आप पोंगरी में रखो सीधी नहीं होगी। जो कीड़े हैं ना, डीएनए में जो कीड़े हैं आतंकवाद के, वो आतंकवाद के कीड़े जो हैं वो सब में एक हैं। ये सभी अपने शरीर पे बम बांधकर उड़ने को तैयार रहते हैं। इनकी कब्रों पे केवल फातिया पड़ा जाता है। ये लोग केवल और केवल मुसलमान ही क्यों होते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन किस तरीके से आप कहेंगे, हमारे देश में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, और इस तरह की जब लड़ाई हो रही है तो देखेंगे स्टोरीज भी लगा रहे हैं उनके समर्थन के लिए। आपने देखा जब भारत के ऊपर पाकिस्तान ने हमला किया, पहलगाम में अटैक हुआ, उसके बाद भारतीय जो सरकार है उसने पहली बार पूरे देश से पाकिस्तानी नागरिकों को निकालने का आदेश दे दिया।
और हमने तब ये देखा कि इस भारत के अंदर 7 लाख से ज़्यादा ऐसी औरतें हैं जो पाकिस्तान में शादी कर चुकी है, उनके पेट में पाकिस्तानी आतंकवादियों का, पाकिस्तानी नागरिकों के बच्चे हैं, उन्होंने बच्चे पैदा किए हैं, वो खाती यहाँ का है लेकिन अपने उनके बाप जो है बच्चों के वो पाकिस्तान के हैं। इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं, उन्होंने सबूत भी पेश किया। जी 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 इसी प्रकार के जो लोग हैं ना, जिनके बाप वहाँ के हैं और रहते यहाँ पर हैं, वही लोग यहाँ पर छातियाँ पीट रहे थे, वही लोग सेव फिलिस्तीन का जो है वो फोटो लगा रहे थे। उनसे कोई पूछे सेव पहलगाम भी लगा लेते, ऑल आइज ऑन पहलगाम भी कह देते, ऑल आइज ऑफ गाजा की जगह पे क्यों किसी का धर्म पूछकर आपने गर्दन काटी? क्या कारण था कि आपने गर्दन काटी और उसको कलमा भी पढ़वाया और उसके बाद आप यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं कि ये इसको धर्म से मत जोड़ो? क्यों ना जोड़ा जाए धर्म से? लगातार गाजा से रॉकेट्स के हमले हुए, ड्रोन्स के हमले हुए, लेकिन जो आयरन डोम है इजराइल के पास, वो इस प्रकार के हमलों को हमेशा से नेस्तनाबूद करता रहा है। आज से पहले भी इजराइल ने सारे के सारे इस्लामिक कंट्रियों के दांत खट्टे किए, एक तरफा युद्ध जीता। छोटा सा मुल्क टेक्नोलॉजी और देशभक्ति के बलबूते पर हम उनके यहाँ पे जयचंद नहीं होते ना। परेशानी ये है, हमारे यहाँ पर पागल कुत्तों को मारने की, गद्दारों को मारने की परमिशन नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ पर लोग फिलिस्तीन का फोटो लगाकर सेव गाजा कहते हैं। उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी का इतना विस्तार किया है कि वो इस प्रकार के हमलों को झेलने के आदी हैं। चाहे 100 रॉकेट चले, चाहे 200 चले, चाहे कितने भी ड्रोन चलें, जिस प्रकार से भारत पे हमला हुआ और भारत के सुदर्शन 400 ने ये सारे हमले नाकाम किए। भारत की आकाश जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने ये सारे हमले नाकाम किए। उसी प्रकार से उनके पास आयरन डोम है। और मज़े की बात, इस समय ईरान का सारा एयर डिफेंस सिस्टम ख़त्म कर चुका है इजराइल। और आपको मैं बताऊं, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 2 दिन में ईरान कहीं घुटने पे ना आ जाए, क्योंकि जिस प्रकार से 250 विमान घुस गए इजराइल के ईरान में और उन्होंने जहां चाहा वहां, बिल्कुल उनके जो रेवोल्यूशनरी गार्ड जो हैं कॉप्स, उनके जो है वो सीनियर मर गए हैं। उसके अलावा 10 से ज़्यादा जो परमाणु वैज्ञानिक हैं वो मारे गए हैं। उनके लगातार जितने भी परमाणु संवर्धन के जहां कार्यक्रम चल रहे थे उन सब के ऊपर डायरेक्ट हिट किया है। जिस प्रकार से भारत ने पाकिस्तान में घुसकर 28 से ज़्यादा जगहों पर डायरेक्ट हिट किया था, उसी प्रकार से ये हुआ है। और मैं आपको बता दूं, 2 से 3 दिन में हो सकता है इजराइल घुटने पे आ जाए, हाथ जोड़ ले, माफ़ी मांग ले। क्या लगता है सर, इन्होंने तो साफ कर दिया है कि भारत इजराइल के साथ है, और क्या कहेंगे आप इजराइल के साथ है या ईरान के साथ है? देखिए, जिसके साथ नरेंद्र मोदी जी, हम नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। इन्होंने भी साफ कर दिया नरेंद्र मोदी के साथ है, यानी कि जिस तरीके से इजराइल ने अभी जब हमारे देश में इस तरह की घटना हुई तो उन्होंने साथ दिया, किसका? भारत का। तो क्या कहेंगे आप, भारतीय हैं, भारतीय होने के नाते आप ईरान का समर्थन करेंगे या इजराइल का? मैम, सबसे पहले तो हमारी परंपरा रही है कि दोस्त जिसे बोल दिया उसके लिए तो फिर जान भी हाजिर है। तो जाहिर सी बात है कि इजराइल हमारे वक्त पर खड़ा होता है तो हम इजराइल के साथ हमेशा खड़े होंगे। दूसरी बात, भारत वैश्विक स्तर पर बोलता आ रहा है, आज से नहीं सदियों से बोलता हुआ आ रहा है, और जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से और मुखर होकर बोलने लगा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और कोई भी आतंकवाद फैलाएगा तो हम उसके खिलाफ हैं। अगर आज ईरान या इराक इजराइल पर अननेसेसरी हमला करेंगे सिर्फ और सिर्फ गाजा पट्टी के आतंकियों को बचाने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग इजराइल के साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। और इजराइल को एक और बात बता दूं, इजराइल के थोड़ा इतिहास में जाइए पीछे। इजराइल को आवश्यकता नहीं है वैसे किसी के साथ की। इजराइल अपने आप में इतना सक्षम देश है, इतना सक्षम देश है कि वो अकेले इन 57 के 57 कंट्रीज से लोहा ले सकता है और इन लोगों को 72 हूरों से मिलवाने का कार्य कर सकता है। इतना ताकतवर है इजराइल। उसका कारण है, अब कारण सुनिए क्या है। 98 लाख की जनसंख्या वाले देश में गद्दार पैदा नहीं हुआ, एक भी सेकुलर नहीं है, वामपंथी नहीं है। वहाँ पर जो भी है इजरायली वो राष्ट्रभक्त है, और जब राष्ट्रभक्ति देश के हर नागरिक के अंदर हो तो वो कुछ भी कर लेगा, अपने राष्ट्र में मक्खी नहीं घुसने देगा। आपने तो कह दिया इजराइल बड़ा सक्षम है, मजबूत है। वहीं ईरान दावा कर रहा है कि हमने भी जो है 100 से ज़्यादा ड्रोन भेजे हैं इजराइल में तबाह करने के लिए, इजराइल को ख़त्म करने के लिए। क्या कहेंगे उसमें? अभी एक भी ड्रोन के आपने खबर सुनी क्या? लेकिन अगर गलती से इजराइल ने एक बार बोल दिया, नेतन्याहू ने एक बार बोल दिया कि अरे इजराइल कहाँ है नक्शे में, फिर क्या होगा? मैं सच बता रहा हूँ, फिर से आप लोग ऐसे पढ़ने लग जाओगे
कि हाय 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 गाजा ने गलत किया था। देखिए वक्त का तकाजा ये है, इंसानियत नहीं मरनी चाहिए, लेकिन गाजा ने उनके अपने लोगों को मारा, और जब उनके लोगों को मारा गया, अभी भी बहुत सारे बंदी इनके पास हैं जिसको ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं। इजराइल यही तो कह रहा है कि भाई मेरे लोगों को छोड़ो और उसके बाद तुम शांति की बात करो। तुम उनके लोगों को बंदी बनाकर रखोगे, इजरायली लोगों को, और इतनी विभत्स घटना को अंजाम दोगे, उसके बाद कहोगे कि इजराइल माफ़ कर दे, तो ये गलत है। मेरे हिसाब से माफ़ नहीं करना चाहिए। और ये तो मैं बोलूँगा कि भारत को भी ये सीखना चाहिए। हम हमेशा बड़ा दिल दिखाकर माफ़ कर देते हैं, ये तो भारत को भी सीखना चाहिए कि एक बार आतंकवादियों की जड़ मिटाने पर लगो तो इजराइल की तरह निपटाओ, जैसे इजराइल निपटा रहा है, जड़ से ख़त्म करो। इनका इलाज यही है। देखो एक बात बता दूं मैडम, जब तक आपराधिक प्रवृत्ति का चाहे व्यक्ति हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे समूह हो, अगर उनको शरीफ लोग जवाब नहीं देंगे तब तक वो बहुत बड़े अपराधी होंगे, बहुत बड़े बदमाश होंगे और बहुत कुछ करने वाले होंगे। लेकिन जैसे एक बार शरीफ आदमी बदमाशों को जवाब देने पर आ जाता है, तो मैं बताऊं ये सारे जो बदमाश होते हैं ना, ये दूर भागते नजर आते हैं। वही काम आज गाजा पट्टी का हो रहा है। आज गाजा पट्टी रोज रोज कितनी वीडियोज ऐसी आ रही हैं जहाँ पर दिख रहा है कि वो मेकअप कर रहे हैं, एक्सीडेंट का दिखाने के लिए मेकअप कर रहे हैं, और उसके बाद में बता रहे हैं कि हम खाना 2 दिन में खाना नहीं पहुंचा तो 14,000 बच्चे मर जाएंगे, तो 13,000 बच्चे मर जाएंगे। अरे मेरे भाई, तुम एक सेकंड, आप बार बार ये बातें बोल रहे हो कि इतने बच्चे मर जाएंगे। 57 कंट्रीज है ना मुस्लिम, क्यों नहीं मुखर होकर मदद करते उन बच्चों की? कैसे आपने भूखे मरने के लिए छोड़ दिया? जवाब दो। और क्या इजरायली लोग इंसान नहीं थे क्या? मेरा एक सवाल आएगा कि इजराइल और ईरान की जो है मिलिट्री पावर, मैं आपको बता देती हूँ, इजराइल की जो मिलिट्री पावर है, अगर सैनिक देखे जाए तो 6,70,000 है, भाई ईरान के 11,80,000 है। मुकाबला तकड़ा ही है, लगभग 6 लाख का अंतर आप देख रहे हैं। अगर डिफेंस बजट की बात करें तो इजराइल का 2 करोड़ का है और वहीं ईरान का जो है 83,000 करोड़ का। क्या कहेंगे, लगभग सेम ही है, थोड़ा बहुत आंकड़ा। अगर युद्ध होता है तो कितनी देर चलेगा युद्ध? इसका जवाब मैं थोड़ा दूसरे तरीके से दूंगा। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो पांडवों की तरफ से लिमिटेड सेना थी, जबकि दुर्योधन की तरफ से चाहे शल्य की सेना हो, तमाम राजा महाराजाओं की तो सेना थी ही थी, साथ में प्रभु श्री कृष्ण की नारायणी सेना भी दुर्योधन की तरफ से युद्ध लड़ रही थी। समझ गए? लेकिन जीत किसकी हुई? युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव की, पांडवों की। क्यों जीत हुई वो? क्योंकि धर्म युद्ध था। धर्म और अधर्म के बीच जब जब युद्ध होगा तो धर्म जीतेगा। और इजराइल अगर अपने लोगों को बचाने के लिए युद्ध कर रहा है तो वो धर्म युद्ध है। आप किसको सपोर्ट जीतेगा? इजराइल, इजराइल डंके की चोट पर।